अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम पेपर को किस तरह से मोर इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। एग्ज़ामिनर को जितना अच्छा पेपर दिखेगा, जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी और जितनी अच्छी आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी, उतना ही अच्छा एग्ज़ामिनर को इफ़ेक्ट करेगी। हाँ, पेपर का अच्छा लिखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा आता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो बहुत ही मसला हो सकता है। एग्ज़ामिनर ऐसा करता है कि भाई अच्छी राइटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रही, तो पढ़ेगा कैसे बेचारा। इसमें उसकी गलती भी तो कोई नहीं होती। चलें, आज मैं आपको ये सिखाती हूँ कि पेपर को रिप्रेजेंट कैसे करना है आपने, ठीक है। सबसे पहले पेपर में आप अपना नाम लिखेंगी, और अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब नाम, रोल नंबर, डेट वगैरह सब कुछ पहले आपने लिख देना होता है और उसके बाद पेपर स्टार्ट करना होता है, ठीक है। रोल नंबर लिख देना होता है आपने, क्लास आपने वहाँ लिख देनी होती है, इस्लाम में लिखना ये ज़रूरी है लिखना, ठीक है। सबसे पहले आपने पेपर में क्या करेंगे, नाम लिखेंगे सब्जेक्ट का, कोई सा सब्जेक्ट है उसका नाम लिखेंगे। इस्लामियात, ये तो कोई टेस्ट है ना, आप इसमें तो टेस्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि सवाल नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपका होता है सबसे पहला सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 एंड सो ऑन फर्दर, इसी तरह होते हैं पेपर्स के, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे मेन हेडिंग सवाल नंबर 1, ठीक है। ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सवाल कौन सा आप कर रहे हैं। पता होगा कि हम सवाल नंबर 1 कर रहे हैं तो उसके फर्दर सब हेडिंग्स देखेंगे पेपर चेक करने वाला, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 1 लिख के उसके बाद लिखेंगे आप सवालात के मुख्तसर जवाब। उसको बहुत जितना आप प्यारा लिख सकते हैं। मेरी सजेशन तो ये है कि आप कट मार्कर का इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा लिखा जाता है कट मार्कर से। सबसे पहले इसको सीख लें, ये आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसको कैसे आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे सब क्वेश्चंस, सब हेडिंग्स देंगे सब क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह पेपर में भी बिल्कुल इसी तरह आपका लिखे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में क्या करेंगे आप, सबसे पहले सवाल लिखेंगे, ठीक है। पेपर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम पहले पूरा सवाल लिखें फिर उसका जवाब लिखें, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सवाल लिखें, उसके बाद में ये 1, 2, 3 लफ्ज़ लिखे हैं, ये देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हेडिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ये हेडिंग दी, उसके बाद लिखा क्वेश्चन, हाफ क्वेश्चन लिख के आगे डॉट्स लगा दिए, कोई मसला नहीं है। उसके बाद उसका जवाब लिखा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन शुरू है, सेकंड क्वेश्चन लिखा, उसके बाद लिखे सवाल लिखा, बिल्कुल उसी तरह से आगे से डॉट लगा दिया और जवाब लिखा। जवाब का अच्छा और बेहतरीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि आपका पेपर इन शीट्स पे कंप्लीट हो जाएगा, जो पेपर में आपको शीट्स रिकमेंड की जाती हैं, दी जाती हैं जो आपको, ठीक है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं कि जवाब ख़त्म होते ही नीचे 2 लाइन्स लगाएं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है। बिल्कुल ऐसे पेपर को देखें ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखें स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू है। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 ख़त्म हुआ, सवाल नंबर 2 आ गया, सवाल नंबर 2, उसके बाद सवालात के मुख्तलिफ जवाबात। ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखना है तो बेहतर है, नहीं लिखना तो बिल्कुल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से सेम आपने किया। उसके बाद ये देखें सारे फर्दर क्वेश्चन